बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस बार मैं अपना व्लॉग काफ़ी लेट डाल रही हूँ। तो ये आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा 2 दिन का ट्रिप था। हम लोग मरी वगैरह गए थे, नथिया गली गए और हमारा ये बहुत अच्छा ट्रिप रहा। तो ये अब हम जो है यहाँ से निकले हैं इस्लामाबाद से, और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे पहले अम्ब्रेला वाटरफॉल। हम लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि आजकल मरम्मत की वजह से अम्ब्रेला वाटरफॉल जो है वो बंद है। तो हम लोग जो था, हमारा प्लान ये था कि पहले हम इस जगह से होते हुए सज्जी कोट देखते हुए और फिर हम आगे जाएंगे नथिया गली और अल्पाइन रिज़ॉर्ट, और फिर ये कि मरी वगैरह होते हुए हम वापस आएंगे। तो अभी हम यहाँ रास्ते में ही हैं। हम यहाँ से निकल चुके हैं इस्लामाबाद से, और अब हम जो है वो अम्ब्रेला वाटरफॉल यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे ये शॉप्स बनी हुई हैं कुछ, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, और असर का टाइम हो रहा था। तो यहीं पे एक छोटी सी मस्जिद बनी है जहाँ हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, और हमको पता चला कि यहाँ पे ये फॉल जो है बंद है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इस एरिया को बस एंजॉय किया। यहाँ पे हम उस रास्ते पे गए ज़रूर थे, लेकिन वहाँ वो बिल्कुल बंद था और एक वॉल सी नज़र आ रही थी। तो हम लोग जो है वाटरफॉल तो नहीं देख पाए, लेकिन ये जगह हमको काफ़ी अच्छी लगी, पीसफुल लगी। यहाँ हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा यहाँ पे हमने वॉक किया, जस्ट तस्वीरें वगैरह बच्चों ने ली। तो कि ये अच्छा माहौल लग रहा था क्योंकि असर का टाइम था और काफ़ी पुरसुकून इलाका है, बहुत अच्छा लगा। यकीनन जब जो वाटरफॉल है जब वो चलती होगी तो यकीनन बहुत अच्छा मंज़र लगता होगा, लेकिन इस वक्त वाटरफॉल नहीं थी, लेकिन और मंज़र अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पुरसुकून था, साफ़ सुथरा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी, और हम अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर आए हुए थे घर से, क्योंकि एक ही साथ में बच्चे वगैरह जब होते हैं तो घर से भी सामान लेकर आएँ तो ज़रा अच्छा रहता है। आप कहीं पे भी रुक के अपने हिसाब से कुछ भी खा सकते हैं, वरना ये होता है कि शॉप्स पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती या आपको नहीं मिलती। तो बेहतर होता है कि इंसान अपने साथ भी सामान रखे। फिर यहाँ हम सज्जी कोट आए हैं। सज्जी कोट मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया, बस यहाँ पे इस तरह से जो आपको पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है, बस यही है। इसके अलावा यहाँ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया दूर दूर तक, और यहाँ पे कोई पिकनिक के लिए लोग भी नज़र नहीं आए जो यहाँ पे विज़िट के लिए आए हों, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस एक हमारी गाड़ी खड़ी थी या एक दो गाड़ियाँ और थीं, वो भी शायद किसी काम से आई हुई थी। यहाँ पे लोगों का कोई पब्लिक प्लेस वाला रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये कि एक जगह है, इसका नाम सुना हुआ था हम लोगों ने, और हमारे रास्ते में आ रही थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे भी विज़िट करते हुए चले जाते हैं। ये देखिए भेड़ बकरियाँ भी यहाँ पे चराई जा रही थी। अब ये कि असर का टाइम गुजर चुका है, और जैसे जैसे शाम बढ़ेगी वैसे वैसे मौसम और माहौल जो है वो बिल्कुल चेंज होता चला जाएगा। अब हम लोगों का रुख जो है वो है नथिया गली की साइड पे। पहले हम लोग अल्पाइन रिज़ॉर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से फिर हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे स्टे करना है, या तो अल्पाइन में ही करेंगे या फिर वहाँ पे कोई और हम होटल देखेंगे। अभी कुछ इस तरह का प्लान हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं था कि हमें स्टे कहाँ पे करना है। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं, और ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, और जैसे जैसे शाम बढ़ रही है तो फिर पहाड़ी इलाका ज़रा दूसरी तरह से अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ये देखें सूरज भी हमारे साथ साथ ही अब चलेगा। तो ये सूरज का जो ये डूबता हुआ मंज़र है ये भी बहुत प्यारा लगता है, और जो सुबह सूरज निकलता है वो भी अपनी अलग उसकी खूबसूरती होती है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और हमारा ये है कि अगर हम अल्पाइन जो है वो वहाँ जाके गुरूब होता सूरज देखें तो अच्छा लगेगा हमें, लेकिन क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो उम्मीद ये है कि हम जो है वो सूरज डूबने के बाद ही वहाँ पे पहुँचेंगे। अब हम यहाँ से निकल गए हैं, और अब हम जो है अल्पाइन की साइड पे जा रहे हैं। आप देखें सूरज जो है वो पहाड़ों के पीछे अब गायब होना शुरू हो रहा है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत लग रहा था इस वक्त, और ये कि इस टाइम जो है परिंदे भी अपने अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं, भेड़ बकरियाँ सब। वही देखें आप कि हम जब यहाँ पे पहुँचे अल्पाइन तो ये मगरिब हो चुकी थी। लेकिन इस जगह की बात यह है कि यहाँ पे दिन की खूबसूरती अपनी एक मिसाल रखती है, और रात की खूबसूरती एक अलग है। तो ये टाइम भी बहुत अच्छा था। इस वक्त लाइट्स ऑन हो जाती हैं, पहाड़ों पे दूर दूर से भी लाइट्स नज़र आ रही होती हैं। होटल का जो अपना माहौल है वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मंज़र पेश कर रहा होता है। तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पे आके अच्छी तरीके से देखते हैं इसको, यहाँ चाय वगैरह पी लेते हैं, और देखते हैं कि हमें स्टे यहाँ करना है या ये कि हम नथिया गली में कोई और जो है वो होटल जो है वो विज़िट करेंगे अभी जाके। तो फिर यहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ पे हमें अच्छा लगा काफ़ी, यहाँ पिक्चर्स वगैरह लिए, अच्छा माहौल था यहाँ पे। हम लोग असल में अपना जो बारबेक्यू वगैरह का सामान है वो घर से ही करके लाए हुए थे, मैरिनेट। तो हमें ये था कि हम ज़ाहिर है अगर हम उसको छोड़ते तो वो भी ख़राब हो जाता। तो हमने सोचा था कि अगर हमें यहाँ परमिशन मिल जाती है तो हम यहाँ पे बारबेक्यू कर लें, लेकिन इनके भी अपने रूल्स होते हैं, और इस रूल के ख़िलाफ़ था कि वो हमें परमिशन देते कि हम यहाँ पे बारबेक्यू करें।
तो फिर यहाँ बारबेक्यू वगैरह तो नहीं हुआ, बस यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी है और उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ से निकले। तो यहाँ पे देखें छोटा सा बेकरी बनी हुई है इनकी, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। बाकी रेस्टोरेंट है इनका, इनके हॉल्स हैं, रूम्स हैं, काफ़ी बड़ा होटल है और बहुत खूबसूरत है। वॉशरूम वगैरह भी बहुत साफ़ सुथरे बने हुए हैं। यहाँ पे बैठने की जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ ज़िप लाइन भी होती है, लेकिन अब तो रात हो रही है तो इस वक्त तो उस चीज़ का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो ये था कि यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली जा सकती हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत माहौल बना हुआ था, ठंडा ठंडा सा, बहुत अच्छा लग रहा था। ये पिक्चर्स लगी हैं जो यहाँ पे विज़िट करते हैं लोग, जो फेमस हैं थोड़े, उन लोगों की यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी लगी हुई थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ देखा। इसके बाद फिर जो है वो हम यहाँ से निकले और फिर जो है अब हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर सुबह में टाइम हुआ तो हम आपको सुबह भी यहाँ का विज़िट कराएंगे, लेकिन ये कि हमें क्योंकि जल्दी ही वापस निकलना होगा दोपहर में, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो कल जुम्मे का दिन है, तो फिर हम जो है नमाज का भी टाइम होता है, तो उस हिसाब से फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है रास्ता इधर का, और यहाँ पे बैठे इंसान कॉफ़ी पिए रात में और अगर स्टे यहाँ करे, और फिर बहुत अच्छा लगता है कि आप लेट नाइट भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोगों को भूख भी लगी हुई थी क्योंकि, और हमारे पास सारा सामान जो है वो हम साथ लेकर आए हुए थे अपना बारबेक्यू करने का। तो अब हमको ऐसी जगह किसी होटल में जाना था जहाँ पे हमें अच्छे इन्वायरमेंट में एक वो मिल जाए और हम वहाँ पे जो है बारबेक्यू वगैरह कर लें। तो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब होटल पहुँच गए। तब जब यहाँ होटल पहुँचे तो यहाँ हमने 2 रूम्स लिए थे और साथ में एक टेरेस था। तो ये अच्छे रूम्स हैं, वॉशरूम भी बिल्कुल साफ़ है। 2 वॉशरूम 2 बेडरूम हमें काफ़ी थे। हम 8 लोग थे तो हमें ये काफ़ी था। और ये इस बेडरूम के साथ ये टेरेस बना हुआ था जहाँ हमने अपना बारबेक्यू करना था। यहाँ नीचे एक छोटा सा बाज़ार बना हुआ है जिधर हर चीज़ मिल जाती है। आम ज़रूरत की जो चीज़ें चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं, रोटी वगैरह भी ले सकते हैं। कुछ भी आपको यहाँ से लेना हो तो वो ले सकते हैं। तो हमने जो है वो रोटियाँ यहीं से मंगवा ली थी और जो है बारबेक्यू की तैयारी ऊपर हो रही थी। तो ये कि अच्छा लग रहा था काफ़ी। और ये कि सब लोग जो हैं वो सुबह इस्लामाबाद से ही बस खाना वगैरह खा के जो निकले थे, तो बस निकले थे। हम लोगों को भूख भी लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस हम लोगों ने, और ये जो हम गोश्त लाए थे थोड़ा जमा हुआ हो रहा था, तो इस वक्त यहाँ सर्दी भी थी इस इलाकों में, क्योंकि होती ही सर्दी है। वो गोश्त भी जमा जमा सा हाथ पे लग रहा था, तो हाथ बिल्कुल ही बर्फ़ जैसे हो रहे थे हमारे। तो यहाँ पे अच्छे माहौल में सब लोगों ने यहाँ पे सीखें वगैरह लगाई हैं। देखें यहाँ से बाज़ार नज़र आ रहा है, यहाँ पे होटल्स हैं, लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। हमारा इरादा भी यही था कि हम खाना वगैरह खा के फिर बाहर निकलेंगे और नथिया गली का जो है बाज़ार वो देखेंगे जाके। मैं आपको जो है एक पार्ट में मैंने ये मूवी बनाई है और मैं इसका सेकंड पार्ट आपको दिखाऊंगी। उसमें हमने जो है हम बाज़ार भी गए हैं और हमने अगले दिन की भी अपनी यहाँ की जो हमारी मसरूफ़ियात थी वो दिखाई हैं। तो फिर ये कि हम लोगों ने यहाँ सीखें वगैरह लगा ली थी और खाने के लिए सारी चटनियाँ और सब चीज़ें हम जो है वो लेकर आए हुए थे। मैं अब आपको नेक्स्ट इसके पार्ट में दिखाती